फेस टू फेस ऑनलाइन डीएसपी जवाब दें हमारी, और नहीं देते हैं तो बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस डीएसपी को, जो आप डीएसपी पद पर होता पर बने ले हैं, आप इनको चपरासी बनाने लगे। तो हम एसपी को भी डीएम को भी घेरने को काम करेंगे। अगर वहां से भी उन पीड़ित परिवार को न्याय न मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री को भी घेरने को काम करेंगे। बिहार में सुशासन बाबू का सरकार है और केंद्र में बीजेपी का राज है। आप लोग जानते हैं कि अभी फिलहाल पूरे देश में हत्या बलात्कार जैसे घटनाएं अंजाम हमेशा लोग देते रह रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में पूरा मंद बैठी हुई है। तो आइए कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, अभी देखिए हमारे पास भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है और भीम आर्मी के बिहार प्रदेश सचिव भी मौजूद हैं। और क्या कुछ मामला है इन लोग के कि आज डीएसपी कार्यालय के लोग घेराव करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। और मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ जी, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष नालंदा। क्या कुछ मैटर है आप लोग डीएसपी का घेराव करने वाले हैं आज? हमारे बड़े भाई अनीश जी, एक पीड़ित परिवार को इनको सूचना मिला और ये इनके पास आए और वो बहन को न्याय दिलाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को खड़ा होना पड़ा। उसमें हम सब सिपाही इनके साथ हम सब आज जाएंगे डीएसपी को और उन पीड़ित परिवार को जो बहनों को इज्जत से खिलवाड़ हुआ है उनको न्याय दिलवाएंगे। और लोगों को जो कि है कि घर से मारपीट का मामला है और उनको न्याय नहीं मिल पाया है, और इस प्रकार से हम डीएसपी से मांग किए हैं कि उन पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो लंपट बदमाश हैं उनको सजा हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम एसपी को भी डीएम को भी घेरने को काम करेंगे। अगर वहां से भी उन पीड़ित परिवार को न्याय न मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री को भी घेरने को काम करेंगे। कहते हैं लोग कि सरकार पूरा तैनात है और पुलिस प्रशासन एकदम टाइट है, फिर भी ऐसी घटना का अंजाम देते हैं लोग, क्या कहेंगे? वो सिर्फ कहने के लिए हैं, सिर्फ गरीब गुरबा को कुचलने के लिए सिर्फ हैं। और जो लोग दबंग लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, उनको लिए पुलिस प्रशासन नहीं है, सिर्फ गरीब मजदूरों के लिए हैं, किसान के लिए हैं। बाकी जो उनसे जूझते रहे हैं और लड़ते रहे हैं, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। वहां पे भीम आर्मी जहां पे खड़ी होती है और पुलिस प्रशासन को हवालात जो ऐसा गुजरता है कि भीम आर्मी कहीं आ न जाए, इसके वजह से डर होता है। हम बहुत सारे जगह देखे हैं पुलिस प्रशासन को कि भीम आर्मी का नाम सुनते ही लोगों से तालमेल, उनको न्याय दिलवाने को काम करते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं आशा विश्वास है कि भीम आर्मी के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। इसके लिए हम सबन यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी का सिपाही बिहार में भी खड़ा है और हर किसी को न्याय दिलवाए हैं, उनको भी न्याय दिलवाएंगे। चलिए, तो देखिए ये भीम आर्मी के जवानों का दावा है कि हम जहां खड़े होते हैं धरती वहीं से शुरू होती है। तो आइए, हमारे पास बिहार प्रदेश सचिव है, अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम अनीश कुमार है जी और भीम आर्मी के फिलहाल मैं प्रदेश सचिव पद पर हूँ। क्या मामला है आप लोग का कि आप लोग डीएसपी का घेराव करने वाले हैं? मामला बहुत गंभीर है और ऐसे जो मामला है जो शायद दूर दराज अगर होती तो इस पर मीडिया वाले अगर है, जैसे हम आपको नहीं कहते हैं बहुजन मीडिया की बात तो छोड़िए, बड़े बड़े पत्रकार जो कहते हैं कि गोदी मीडिया जो कहा जाता है, अगर वो अगर किसी सवर्णों के साथ होता, अगर सवर्णों के बेटी बहन के साथ होता तो वो लगता है कि पृथ्वी को उठा देता, सुई के तलवार बना देते हैं। हाँ, सुई की तलवार बना देते हैं, तलवार से भी बहुत बड़ा क्या रहता है, भाला कमान सब कर देंगे वो। जी।
लेकिन गरीबों के साथ ऐसा नहीं कुछ किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये सामंतवादी की सरकार है और पूंजीपति की सरकार है। तो बिल्कुल है कि ये जो गोदी मीडिया है और उसके नाम नहीं लेना चाहेंगे, हो सकता है आपका भी चैनल पर भी लोग कहेगा कि हमारे एक बुराई करवा रहे हैं, लेकिन ये जो मीडिया कर्मी जो कहता है कि लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है और जो बड़े बड़े गोदी मीडिया बने हुए, वो तो तीसरा क्या, वो तो 2 स्तंभ कर चुके हैं। एक स्तंभ तो खराब कर दिया है अपने हालात से, विधायिका खराब कर दिया, न्यायपालिका खराब कर दिया, वो तो संविधान को खत्म करने का एक साजिश भी है लोग को। जी जी जी। अच्छा, क्या कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग ये है सबसे पहले कि आज का जो प्लानिंग है वो भीम आर्मी द्वारा 8 दिन पहले हमने डीएसपी को और एसपी को चिट्ठी लिखित दे दिए थे कि 8 दिन के अंतर्गत में आपने अपराधियों को अगर अरेस्ट किए तो ठीक है, त्वरित कार्रवाई कीजिए। जो भी उसमें संज्ञान का जो मामला है, जो धारा आपने जोड़े नहीं है, जी जी जी। जो डकैती का मामला है उसमें आपने एक मामूली चोरी का दर्शाया है, उसमें आपने डकैती का मामला 309 नहीं दर्ज करते हैं, पॉक्सो एक्ट नहीं लगाते हैं, SC ST एक्ट नहीं लगाते हैं, तो आपको घेरावा जाएगा। इसलिए हमने 8 दिन पहले अल्टीमेट दे दिए और डीएसपी को भाई फोन के माध्यम से बोल दिए कि संडे का दिन पड़ता है 25 जनवरी 2026 को हम आपको घेरने आ रहे हैं, अगर आपको बचाना है तो बचा लीजिए। जी जी जी। कैसे आप भीम आर्मी से बचते हैं, और हम अपनी बहनों के लिए और अपने भाई के लिए ये पूरे विश्व में, भारत में ये नाम जाना जाता है। जी जी। अच्छा, सरकार तो हमेशा कहती है कि हम जो गरीब गुरबा है उनके लिए व्यवस्था दे रहे हैं और बेटी बहन की हम सुरक्षा दे रहे हैं। जिस तरीका से नीतीश कुमार कहते हैं कि पढ़ने के लिए साइकिल दे देते हैं, यहाँ तक कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा भी लोग देते हैं, फिर भी ऐसा घटना हो जा रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि नीतीश कुमार जी जो फिलहाल हैं, तो हम उनको कटाक्ष नहीं करेंगे क्योंकि उनके अपने राज्य में क्या किए हैं, थोड़े बहुत कार्य भी किए हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ ये आए हैं तो न इनका दिमाग काम कर रहा है और न ही इनका पीए का काम कर रहा है, और बीजेपी से संचालित हो रहे हैं। और जहां जहां जिस राज्य में बीजेपी आया है उसमें दलित, गरीब, वंचित समाज को बहुत बुरी तरह से जलील कर पिटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है उसकी बहन बेटी के साथ। जी जी जी। ये बहुत ज्यादा है। जैसे यूपी का मामला, आज बिहार का आज मामला है, मध्य प्रदेश का मामला है, राजस्थान का मामला है, तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जो गिनती करवाएंगे जहां पर बीजेपी की सरकार है या बीजेपी उससे संलिप्त है, तो उस राज्य में दलित, बहन बेटी, अति पिछड़ा, इन लोग को ज्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत खूबसूरत भीम आर्मी एक संगठन का निर्माण किए हैं, जो पूरे विश्व में ये जाना जाता है, पूरे भारत के कोने कोने एक जाना जाता है कि अगर किसी महिला के लिए, किसी पीड़ित का अगर न्याय नहीं मिलता प्रशासनों द्वारा, तो कौन सा गली से झंडा लेकर के चंद्रशेखर खड़ा हो जाएगा, किस गली में खड़ा चंद्रशेखर मिलेगा, यह अंदाजा सरकार को नहीं है, नहीं सरकार के प्रशासन को है। जी 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 जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे आगे की कार्रवाई आप लोग को क्या कैसे रहेगी? आगे कार्रवाई यह है कि हमारे फेस टू फेस ऑनलाइन डीएसपी जवाब दें हमारी, और नहीं देते हैं तो बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस डीएसपी को, जो आप डीएसपी पद पर होता पर बने हैं, आप इनको चपरासी बनाने लायक बनाइए। मोदी जी तो कहते हैं कि जो हम वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। देखिए, मोदी जी के नाम लेते हैं तो बहुत डर लगता है। जिस चीज को वादा किए हैं उसका उल्टा काम हुआ है। वो तो कहते कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति को हवाई जहाज उड़ा देंगे, तो क्या 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 हवाई जहाज बेच दिए। अच्छा। है ना। वो तो कहें कि मैं इससे चाय बेचने वाला का बेटा हूं, तो वो मैं ट्रेन में चाय बेचा हूं, तो वो ट्रेन ही बेच दिया है। समझे ना। उसने कहा कि तेल है जो सरकारी जो ओहदा है, जो कहा कि तो जाकर के एयर इंडियलाइंस सारे चीज बेच दिए। इंडिया क्या बोलते हैं इसको, अभी फिलहाल इंडिया गेट के जो है सॉरी लाल किला, तो लाल किला बेच दिए, चिड़ियाघर बेच दिए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आप उनको नामे मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आपने नाम जिसके लिए, उसको तो आपने बेच दिए। अच्छा। कभी तो आपने गंगा को भी माँ कह देते हैं, कभी कहते हैं हम पठान के बच्चा हैं, तो कभी कहते हैं कि हमारा रिश्ता इस मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा है, तो कभी कहेंगे कि हमारे क्या बोलते हैं ईसाइयों के साथ बहुत अच्छा है।
कितना तो अच्छा सरकार काम कर रही है कि लोग को जिस दिशा में जरूरत पड़ती है उस दिशा में काम करती है, चाहे कुंभ नहवाना हो या शिवलिंग बैठाने को, इस मामले में तो कार्य अच्छा कर रही है सरकार। देखिए, सरकार को भी पता है, नरेंद्र मोदी के चेले को भी पता है, नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि हम धर्म के आड़ में राजनीति करना है। तो जब जब वो तो राजनीति करने आया है तो धर्म को आगे बढ़ा करके पीछे से राजनीति करने का काम किया है। अधर्म के ठेकेदार के मुखिया जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर और बहुत सारे ऐसे कथावाचक उसके हैं जो उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, दलाल हैं, भड़वे हैं, जो नरेंद्र मोदी के उसकी राजनीति को लीपा पोती करने के लिए एक धर्म के आड़ लिया जा रहा है, जिससे कुंभ जैसा है। और नरेंद्र मोदी से पहले तो एगो क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस कर रहा था, जब जब चुनाव आवे तो कोरोना आ गया। तो ये सब बहुत सारा ऐसा फैक्ट है। तो नरेंद्र मोदी तो सोचिए कि इस देश का तानाशाह रवैया से 140 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए राज कर रहे हैं। अतिक्रमण हटा रहे हैं, अतिक्रमण। देखिए, अतिक्रमण हटा रहे हैं तो अतिक्रमण पर जो यहाँ का बिहार की जनता है, जो 10,000 के लालच में वोट दिया है, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी बांट रहे थे, तो बिहार की जनता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दे क्यों रहा है। ये नहीं पता है कि मुख्यमंत्री जी के पीछे किसी बनिया का हाथ है। याद कीजिएगा, बनिया देता है तो उसके बदले में कुछ लेता है। तो ये बिहार की जनता, बिहार की महिला इस खेमे में फंस गई, समझ ही नहीं पाया कि इसके पीछे बनिया है और बनिया देता है तो लेता है। तो क्या हुआ कि आपने 10,000 लिए, आपका पूरा मकान और जमीन ले रहा है। यही तो काम कर रहा है। देखा जाता है कि गरीब के ही घर ज्यादा टूट रहे हैं। ऑफकोर्स बिल्कुल है, क्योंकि सामंतवादियों की सरकार, पूंजीपति की सरकार है, तो गरीब गुरबा के मकान तोड़ करके बड़े बड़े उद्योगपति को, पूंजीपति को देखने के काम कर रहा है। जी। अच्छा, कल आप लोग घेराव करने वाले हैं, तो कहाँ लोगों के आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग? इस्लामपुर तालाब है, वहां पर इस्लामपुर प्रखंड के तालाब है, वहां से आधा किलोमीटर की दूरी में डीएसपी कार्यालय है। तो उस डीएसपी कार्यालय में घेराव करेंगे सैकड़ों की अधिक संख्या में, जिसमें मीडिया कर्मी भी रहेंगे और हमारे जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, हमारे वीडियोग्राफी के अंतर्गत रहेगा, जिसमें राजनीति करने का उसको मौका नहीं मिले। डीएसपी कई बार ऐसे क्या होता है कि अपने कुछ गुंडे पाल ले रहते हैं, उसको पता होता है कि आज भी आर्मी वाले आ रहे हैं, तो असामाजिक तत्वों को या राजनीतिक गैर राजनीतिक के आदमी को 4 को 10 को ला करके वहां से पत्थरबाजी करवाएंगे हमारे ऊपर, और वो जाकर क्या करेंगे, वहां के नेता को, भीम आर्मी के पक्षधर नेता पर एफआईआर मुकदमा करेंगे। तो हमने उसकी तैयारी कर ली है, डीएसपी को जवाब देने के लिए हमने अच्छी तरह से कर लिए कि मेरे जितने काम होगा वो सारा वीडियो के अंतर्गत होगा। अच्छा, अंत में जो आपको देख रहे हैं समर्थक, उनसे क्या आग्रह करेंगे? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि मेरा जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी भीम आर्मी के जो फॉलोवर हैं, जो चाहते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो बहन बेटी के सम्मान में आते हैं और ये नारा लगाए हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद भी बोलते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में, तो सभी लोग आए और ये संगठन को मजबूत कर और ये बहन के पक्ष में खड़ा होकर के इसे न्याय दिलाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहा जाता है कि गरीबों पर कोई भी अत्याचार होता है तो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी ही खड़ी होती है। आज भी कुछ ऐसा ही घटना होने वाला है। आप लोग इन लोगों के विचार से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और इन लोगों को साथ देना है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस घेराव में आके भाग लें। सभी साथियों को नमोबुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।